हेलो दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और नवरात्रि में पूजा पाठ अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज अपने वीडियो की शुरुआत एक प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं। एक कहानी सुनाते हैं, जैसे हम लोग कुछ दिन तैयारी करने के बाद अगर हम लोगों को फेलियर फील होता है, मतलब 2-3 बार अगर हम फेल हो जाते हैं कोई एग्जाम में, तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं। लेकिन एक जो सब्र में जो ताकत होती है ना, कुछ दिन अगर वेट करें, 2 बार 3 बार अगर नहीं होता है, अगर हम लोग बराबर कंटिन्यू अगर कोशिश करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी होगा नहीं। बस हम लोगों को हताश होकर बैठना नहीं है। तो एक कहानी सुनाते हैं। एक राजू नाम का लड़का था जो अपनी जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहता था। उसने एक बांस का पौधा लगाया और हर दिन उसे पानी देने लगा। एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, मगर पौधा ऊपर से वैसा ही था। उसे मतलब दिख नहीं रहा था कि पौधा निकल रहा है। वह छोटा और मतलब कोई बदलाव, उसको चेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा था कि पौधा निकल रहा है। तो वो निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद वह कभी बड़ा ही नहीं होगा। तो गांव में एक बुजुर्ग लोग देख कर उसे मुस्कुराए और बोले, बेटा, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो रहा है। 5वें साल में अचानक वो 60 फीट तक ऊपर बढ़ता है, लेकिन असल में वो 5 साल में ही नहीं, हर दिन बढ़ रहा होता है, बस नजर नहीं आता है। ये बात राजू के दिल को छू गई। उसने सब्र रखा, मेहनत जारी रखी और कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। इसी तरीके से अगर जैसे हम लोगों को रिजल्ट नहीं हो पाता है, एक रिजल्ट में फेल हो जाते हैं, 2 रिजल्ट में फेल हो जाते हैं, तो हम लोग हताश होकर बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि हमको लगता है कि हम लोग इस चीज के लिए बने ही नहीं है, हम लोगों ने गलत रास्ता चूज कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों की पढ़ाई जो हो रही है वो अंदर से मजबूत हो रही है ना, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम दे लिया है, अगर नहीं सक्सेस हुए तो हम भूल गए। हमको ये देखना है कि हमको अपने अंदर वो कमियां देखनी है कि हमने एग्जाम में क्या कमी की थी, उसको देख के और आगे के एग्जाम में वो कमी नहीं दोहरानी है, उसमें और सुधार करना है। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमको सब्र रखना है। आज या कल या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के साथ किसी भी चीज में हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें सब्र रखना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग वीडियो ही डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कुछ टाइम तक सब्र रखना चाहिए। अगर हम लोग सोचेंगे कि अरे हमारा कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, और हम लोग फिर निराश हो जाएंगे, बंद कर देंगे। और तो जब बंद कर देंगे तो फिर जो ग्रो हो रहा था वो भी रुक जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को उसको तराशते रहना है, बंद नहीं करनी है। ऐसे ही हमारी भी पढ़ाई चल रही है। एग्जाम तो पास में ही है, लेकिन तबीयत भी थोड़ा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। लेकिन पढ़ाई में हम ब्रेक नहीं करना है। चाहे वो दवा खा लेते हैं या थोड़ा सा रेस्ट लगता है तो तुरंत पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं, पढ़ना है। हम लोगों को एक और जुनून होता है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे बराबर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पढ़ते रहेंगे। हम लोगों को बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी होती है, सारा काम भी मैनेज करना होता है, मदर भी है साथ में, तो बच्चे को भी देखना है। किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, सबको लेके साथ में चलना है और टाइम मैनेज करना है। टाइम अगर हम लोग सुबह जल्दी 2 घंटे उठ जाएंगे
तो वो 2 घंटे हम लोगों को अपने लिए मिल जाएगा, 2 घंटे हम लोगों को पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ वॉच करिए। और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो तो मेरा वॉच कर लेते हैं, लेकिन अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगता है, अगर इसमें कुछ हम इम्प्रूवमेंट करें, किसी भी चीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे तक बने रहें।